मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आप मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे हम हर इंटरनेशनल नेशनल विषय पर बात करते हैं और ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो आपको कहीं और जानने, समझने को, देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा मित्रों मेरा ये YouTube चैनल कभी भी बंद हो सकता है और इसीलिए मैंने अपने इस YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और अपने दूसरे चैनल का लिंक डाला हुआ है जिसका नाम है दिलीप पांडे स्पेशल। वहाँ पे जाकर के आप उसको भी सब्सक्राइब कर लें और उसको भी जाकर के आप ज़रूर वहाँ पे उसको बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर लें। तो मित्रों आज एक बार फिर से मैंने एक ऐसा विषय चुना है जिसके ऊपर विवाद होगा और मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग मुझे तरह तरह की बातें भी कहेंगे और जब वो ये सब बातें कहेंगे तो मुझे भी क्रोध आएगा, जाहिर सी बात है, लेकिन क्रोध ना आए तो अच्छा होगा। मैं भी चाहूँगा कि अपने क्रोध पर नियंत्रण रखूं और किसी को कुछ भी ना कहूं तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन देश के अंदर जो परिस्थितियां जन्म ले रही हैं उन परिस्थितियों पर बात करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही चलते हुए युद्ध में हम अपने सेनापति के निर्णयों पर सवाल खड़ा करें तो ये उचित नहीं होता है। नरेंद्र मोदी हम सभी के सेनापति हैं, सभी हिंदू उनको अपना मानते हैं, नेता मानते हैं। हिंदू हृदय सम्राट की बहुत लोग उनको कहते हैं, अभी हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी हैं। बहुत से लोगों ने योगी जी को पद दे दिया है कि अब योगी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, मोदी जी नहीं रहे। जो भी है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मैं मानता हूँ कि निश्चित तौर पर एक महापुरुष हैं वो देश के। और उन्होंने देश में 10 सालों में देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। अर्थव्यवस्था में देखें, हम हमारे डिफेंस में देखें तो उन्होंने हमारी सभी उम्मीदों को, जो उम्मीदें थी हिंदुओं की, उन सभी उम्मीदों को उन्होंने बखूबी पूरा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं इस मामले में। और जितने भी लोग मोदी इस मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो मोदी को के कट्टर समर्थक हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि हमारा कोई जो विवाद है या कोई बात हमें कहनी है तो उसका ये मतलब बिल्कुल ही ना लें आप कि हम कोई उनके ऊपर व्यंग कस रहे हैं या कुछ कस रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर, ये देश जिस तरह का है और जिस तरह की यहाँ पे शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, तर्क वितर्क की परंपरा रही है, यहाँ तो ये परंपरा रही है कि सूरदास भी भगवान से सखा भाव रखते हैं। यानी हमारे देश में तो भगवान की भी हम कई बार समीक्षा कर देते हैं लोग, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के जीवन की भी समीक्षा लोग कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी भगवान नहीं है। आप उनको मान सकते हैं कि वो एक महापुरुष हैं देश के, ठीक है, उन्होंने अच्छा कार्य किया देश के लिए, लेकिन क्या उनके कुछ फैसले ऐसे हैं जो देश के लिए आगे जाकर एक चुनौती बन सकते हैं, एक मुश्किल बन सकते हैं? इस पर चर्चा करना हम सभी को चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे लिए देश सबसे बड़ा है और इसके बाद सब कुछ होता है, तो हमें उसी हिसाब से अपनी समीक्षा करनी चाहिए। मित्रों आज मैं आपके सामने ये टॉपिक जो लेके आया हूं, इसका मैंने थंबनेल जो रखा है वो क्या लिखा है, वो लिखा है कि ये अवार्ड है या गुलामी का फंदा, क्वेश्चन मार्क। जो मैंने फ़ोटो लगाई है वो यूएई के अमीर की फ़ोटो है और यूएई के अमीर को आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत ही एक हिंदू धर्म का सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। सही मायने में अगर कहें तो जो एकदम कोई सेकुलर नज़र आता है, अगर कोई सेकुलरिज्म कोई चीज़ है तो उनके अंदर नज़र आती है। वाकई में इस बात को मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने उस फ़ोटो को प्रतीकात्मक तौर पर लगाया है। मैं उनकी फ़ोटो ना लगाता, लेकिन मुझे मजबूरी में लगाना पड़ा क्योंकि वो जो पुरस्कार को देते हुए जो एंगल से तस्वीर खींची गई है मोदी की, वैसी तस्वीर मुझे कहीं मिली नहीं, इसीलिए मुझे वो पुरस्कार की वैसी ही फ़ोटो उनकी लगानी पड़ी है। और बाकी उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, यूएई की जो भी अमीर है उनका मैं, लेकिन मैं इसको एक प्रतीकात्मक तौर पर आप देखिएगा। और बहुत सारे इस्लामी मुल्कों ने प्रधानमंत्री मोदी को पुरस्कार दिए हैं और अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। यानी आप सोचिए, एक होता है सम्मान देना, एक होता है सर्वोच्च नागरिक सम्मान देना।
अभी कितनी बड़ी बात होती है, आप ज़रा इसको सोचिए एक बार, ये कितनी बड़ी बात होती है कि कोई व्यक्ति को आप अपने देश का नागरिक मान रहे हैं। यानी इस्लाम ये कहता है कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, और इस्लामी मुल्क उस प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दे रहे हैं, खूब सम्मान दिया। और जैसी ही सरकार बनी प्रधानमंत्री मोदी की, जो पहला टर्म जो था, उसी के 1 साल के बाद से ही उनको सम्मान देने का दौर शुरू हो गया। लगातार सम्मान पर सम्मान, सम्मान पर सम्मान, सम्मान पर सम्मान मिलना शुरू हो गए। यानी कि अगर उन्होंने 2-3 सालों में कुछ ऐसा किया होता जिससे कि इस्लामी मुल्क को लगता कि यार इनको सम्मान देना चाहिए, ये कुछ कर रहे हैं, तो समझ में आता। लेकिन बहुत जल्दी ही अचानक से फैसला लेकर के इस्लामी मुल्कों ने मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित करना शुरू कर दिया। और न सिर्फ शुरू किया, बल्कि अगर इसको और गहराई से देखें तो नरेंद्र मोदी देश के वो नेता हैं जिनको गोधरा के बाद हुए दंगों के कारण, जिसमें कि ये आरोप लगाया गया कि मुसलमानों का नरसंहार किया गया, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता कि वो कोई नरसंहार हुआ। वहाँ पे देखा जाए तो बराबर में हिंदू मुसलमान बराबर में ही मारे गए हैं। अब ये अलग की बात है कि इससे पहले के दंगों में हमेशा हिंदू मारे जाते थे, इस बार मुसलमान भी मारा गया, ये अलग बात है। कोई नरसंहार वाली बात इसमें हमको समझ में नहीं आती। फिर भी जो अमेरिका ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी गोधरा के दंगों के बाद नरसंहार के गुनहगार मान करके, जिन नरेंद्र मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था, उन नरेंद्र मोदी को इस्लामी मुल्कों ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने बड़े पैमाने पर पुरस्कार क्यों दिए? क्यों दिए पुरस्कार? ये सवाल हमारे मन में उठना चाहिए। ये सवाल हर एक जो व्यक्ति जिंदा है, जिस व्यक्ति में दिमाग है, जो सोचता है, समझता है, उसको जरूर इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मनमोहन सिंह तो इस देश के अंदर मुसलमानों का एक बहुत बड़ा खैरख्वाह था, उसको तो किसी ने पुरस्कार नहीं दिया इस्लामी मुल्क ने। इसके पहले आप और अगर देखें तो सोनिया गांधी को देखें या राहुल गांधी को देखें, ये तो बड़े बड़े खैरख्वाह हुए मुसलमानों के आज भी हैं, इनको तो किसी ने पुरस्कार नहीं दिया। या और भी कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री रहे, उनको तो किसी ने इस तरह से पुरस्कार नहीं दिया इस्लामी मुल्कों ने। फिर मोदी को ही पुरस्कार क्यों दिया गया? इसके पीछे आखिर प्लानिंग क्या थी? तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जो प्लानिंग थी वो आज हमको देश के अंदर दिख रही है, हमको समझ में आ रही है कि आखिर मोदी को इस्लामी मुल्कों ने पुरस्कार क्यों दिया था। शायद इसी दिन के लिए दिया था जो दिन आज हम देख रहे हैं। और हम आज क्या दिन देख रहे हैं? कहीं ना कहीं इन पुरस्कारों को देने का जो मकसद था वो ये था कि प्रधानमंत्री मोदी को इस्लामी मुल्कों के प्रभाव में लाया जाए, उनके ऊपर एक दबाव बनाकर रखा जाए कि अगर आप मुसलमानों के हित के खिलाफ जाएंगे तो आपसे हम ये पुरस्कार वापस भी ले सकते हैं। यानी एक तो आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेते हैं 2014 के बाद, तो एक ग्रुप तो वो है देश के अंदर जो कि अवार्ड वापसी का अभियान चलाता है। अवार्ड वापसी यानी हम अवार्ड वापस कर रहे हैं, हम पद्म पुरस्कार वापस कर रहे हैं, ये वापस कर रहे हैं, वो वापस कर रहे हैं, मोदी पर दबाव बनाने के लिए। ये अलग गैंग है। और एक तरफ दूसरा गैंग वो है जो मुसलमानों के देश हैं, वो मोदी को अवार्ड देने का अभियान चला रहे हैं कि हम ये अवार्ड देंगे, हम वो अवार्ड देंगे। यहां तक कि आप सोचिए कि फिलिस्तीन तक ने प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड दिया हुआ है, अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया हुआ है। वो भी तब कि जब अदानी के जो ड्रोन हैं वो जा करके फिलिस्तीन के अंदर और खासकर गाजा पट्टी के अंदर कोहराम मचाए हुए हैं। ये अदानी के कंपनी में बनने वाले ड्रोन है जो वहां पे हथियार की तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं गाजा पट्टी के अंदर और फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं। इसके बाद भी आप सोचिए किसी ने अब तक उनसे कोई पुरस्कार वापस नहीं लिया। अगर आप सऊदी अरब को देखें तो सऊदी अरब जो कि इस्लाम में कहते हैं कि बहुत ही महान देश माना जाता है, तो उन्होंने भी पुरस्कार दिया हुआ है। सभी लगभग देशों ने जो इस्लामी मुल्क हैं उन्होंने मोदी को बड़ी संख्या में मुल्कों ने पुरस्कार दिए हैं, उनको अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा है। और इसके पीछे की जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि शायद जो इस्लामी मुल्क हैं या इस्लामी मुल्कों के जो लीडर हैं, शायद उनका जो विजन है वो कहीं ज़्यादा, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हिंदू जो है वो हमेशा दूरदर्शी नहीं होता है, बहुत पास का देखता है, जबकि मुसलमान दूरदर्शी होता है, वो बहुत दूर का देखता है। हिंदू
जो है वो छोटे छोटे फायदे देखता है, पास पास के फायदे देखता है, और मुसलमान जो है वो दूर दूर के फायदे देखता है। तो दूरदर्शी होता है मुसलमान। तो जो दूरदर्शिता दिखाई अवार्ड देकर के, वो अब हमको नजर आने लगी है कि वो दूरदर्शिता जो दिखाई थी वो क्यों दिखाई थी। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर मैंने ये वीडियो बनाया क्यों। बिल्कुल बनाने की इच्छा नहीं होती, बनाने की इस तरह की वीडियो बनाना नहीं चाहता मैं, क्योंकि मोदी ने अच्छे काम बहुत किए हैं, और हम इस तरह की जब वीडियो बनाते हैं तो लोग हमसे नाराज़ होते हैं, हमें गालियां देते हैं। लेकिन अगर हम इस वीडियो को ना बनाएं, अगर हम ये बात ना कहें, तो भी हम अपने आप से अन्याय करेंगे, तो भी वो सही नहीं है। अक्सर हमारी चर्चा होती लोगों से, और जब हम लोग आपस में बातें करते हैं तो मतलब वाकई में मन बड़ा दुखी हो जाता है कि ये देश में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अब ज़रा आप देखिए, चीज़ों को देखिए। आज की तारीख में हैदराबाद का जो नेता है AIMIM का, असदुद्दीन ओवैसी, वो सबसे बड़ा देशभक्त बन चुका है। गौर कीजिएगा इस बात पे। ओवैसी बहुत बड़ा देशभक्त बन चुका है, यहां तक कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो राष्ट्रवादी हैं वो भी इसको वीडियो चला रहे हैं कि वाह वाह ओवैसी जी, क्या पाकिस्तान को आपने रेल दिया, वाह वाह क्या बात है। बड़े बड़े हिंदू लीडर जो है ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं। मित्रों, ये बहुत घातक आगे जाके हमारे देश के लिए होने जा रहा है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी अगर सांसदों को भेजना चाहते थे तो उनके पास आरिफ मोहम्मद खान जैसा भी एक नेता है, जो केरल के गवर्नर है मेरे ख्याल से, अभी भी हैं कि नहीं बताइएगा। तो जो आरिफ मोहम्मद खान जैसे जो नेता हैं, उनको भी आप भेज सकते थे ना इस्लामी मुल्कों में। एक फैज खान करके आते हैं जो बड़ी अच्छी डिबेट करते हैं, मुसलमान हैं लेकिन सनातनी मुसलमान हैं, वो भी काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, उनको भी तो आप भेज सकते थे ना। आप बहुत सारे सनातनी मुस्लिम इस देश के अंदर मौजूद थे, जो कि सच्चे अर्थों में सनातनी थे, इस देश की मिट्टी के थे। उनका नाम मुसलमान था, लेकिन वो जितना हिंदू धर्म को मानते थे उतना और भी चीज़ों को मानते थे। ऐसा आप कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने आरिफ मोहम्मद खान को भेजते, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ओवैसी को क्यों भेजे? और न सिर्फ ओवैसी को भेजे, ऐसे कई मुस्लिम नेता भी ऐसे संसदीय दलों में गए हुए हैं जिनके समर्थकों ने उनके जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अब आप सोचिए इसका दुष्परिणाम क्या होगा। जो कर्नल सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई, वो तो एक अलग की बात है। मेरे एक बहुत हिंदूवादी मित्र जो कि बहुत मतलब गौ सेवक हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो इतना मतलब कटु शब्द इस्तेमाल किया कि मैं उसको अगर आपको बोलूं तो अभी आप लोग क्या कहेंगे। उन्होंने ये कहा कि ये सब जो किया है मोदी ने, कर्नल सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना, ओवैसी को ये सब को वहाँ भेजना, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मोदी ने ये देश मुसलमानों के नाम पर लिख दिया है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, गौरक्षा आंदोलन चलाते हैं और बहुत कट्टर हिंदू, वैसा कट्टर हिंदू हम भी नहीं है वैसे कट्टर हिंदू। उन्होंने ये कहा कि बताइए ये क्या तरीका हुआ कि उधर से पाकिस्तान से भी एक मुसलमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, हिंदुस्तान से भी एक मुसलमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो क्या मतलब, क्या हिंदू भेड़ बकरी है क्या? उन्होंने ऐसी मुझसे बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी ने तो ऐसा कर दिया कि जैसे देश मुसलमानों के नाम पर लिख दिया। उन्होंने इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल किया, हालांकि फिर भी मैं इतने कटु शब्दों से सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि उनकी राय है, ये जनता की राय है, वो रखना जरूरी है, मैं रख रहा हूं। और आप सोचिए कि इस देश का जो मुसलमान है, जिसने कि 1947 के पहले जिन्ना के साथ में खड़े होकर के देश का बंटवारा करवाया था। इतिहास उठाकर देख लीजिए, चुनाव हुए थे जो, उसमें सब जितने भारत के मुस्लिम बहुल इलाके थे, सब जगह पे जिन्ना की पार्टी जीत गई थी। जिन्ना को यहाँ के मुसलमानों ने वोट दिया था, यहीं रह गए, यहाँ से गई भी नहीं। आप सोचिए कि जो देश के बंटवारे के सबसे बड़े गुनहगार थे 1947 के पहले के मुसलमान, सोचिए आप, गुनाहगार होने के बावजूद भी आज अगर टीवी न्यूज़ चैनल पर डिबेट होती है तो जो मुसलमान नेता आकर क्या कहते हैं कि आरएसएस तो विश्वासघाती था, आरएसएस तो अंग्रेजों से मिला हुआ था, असली आज़ादी की लड़ाई तो मुसलमान लड़ रहा था। ऐसे बोलते हैं ना वो लोग। मतलब ये बताइए कि असली आज़ादी की लड़ाई अगर मुसलमान लड़ रहा था तो फिर जिन्ना के साथ कौन खड़ा था, जिन्ना को वोट कौन दे रहा था, जिन्ना कहाँ से इतनी सीटें जीत गया। लेकिन सोचिए कि इस देश से गद्दारी करने के बाद भी, इस देश को तोड़ने के बाद भी वो न्यूज़ चैनल्स की डिबेट में आकर ये बोलता है कि नहीं हम देशभक्त थे और हिंदुत्ववादी और संघी ये सब तो अंग्रेजों के दलाल थे।
अब बड़े कॉन्फिडेंस से बोल के जाता है और यहाँ पे कोई हिंदू उसका उसका काउंटर नहीं करता क्योंकि लोग ज्ञानी नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, नॉलेज है नहीं लोगों को, काउंटर कहाँ से करेंगे। अब सुधांशु त्रिवेदी काउंटर करते हैं, बाकी तो कोई काउंटर नहीं करता। अब सुधांशु त्रिवेदी कहाँ जाएंगे? सुधांशु त्रिवेदी अपने कितने क्लोन बनवा लेंगे? अरे एक ही तो हैं, यहाँ तो एक ही सुधांशु त्रिवेदी है, वहाँ तो देखो तो कितने सुधांशु त्रिवेदी घूम रहे हैं मुसलमानों के। सब ज्ञानी है, सबको एजेंडा चलाना आता है, सब चला रहे हैं एजेंडा खुल के, और कोई जवाब नहीं देता। आप सोचिए कि जब गद्दारी की देश को बांटा तब उन्होंने देश पर इतना दावा अपना पूरा कायम रखा हुआ है, और अब जब कर्नल सोफिया कुरैशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी और जब ओवैसी को भेज दिया कि जाओ देश का पक्ष रखो, देशभक्ति दिखाओ, तो सोचिए इसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होगा। सोचिए जरा, आगे आने वाले लोग जो है ना, अब तो क्या क्या कहानियां बनेंगी। मैं किसी दयानंद पांडे जी हैं एक, वो फेसबुक पर लिखते हैं, और उनका मैं पढ़ रहा था, उन्होंने एक कहानी इस टाइप की सुनाई। उन्होंने कहा कि आप देखिए कैसे धीरे धीरे जनमानस बदलेगा। मुसलमानों के घरों में उनके बच्चों को उनकी माएँ लोरियाँ सुनाएंगी धीरे धीरे कर्नल सोफिया कुरैशी की, कि अगर आज से 10 साल बाद ये कहा जाएगा, 15 साल बाद ये कहा जाएगा, 20 साल बाद ये कहा जाएगा कि अगर कर्नल सोफिया कुरैशी नहीं होती तो मोदी की इज्जत खत्म हो जाती। अरे वो कर्नल सोफिया कुरैशी अगर नहीं उसने विमान उड़ा करके चीन के रडार खत्म किए होते तो प्रधानमंत्री मोदी जी की तो कुर्सी ही चली गई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की जान किसने बचाई? कर्नल सोफिया। इस तरह की कहानियां आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको सुनने को मिलेंगी, क्योंकि इस सब एजेंडे में तो माहिर है जिहादी। मतलब वो ऐसे दिखाएगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी, अरे आप देखिए ना, वो जो खान सर करके आते हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कर्नल सोफिया कुरैशी तो रानी लक्ष्मीबाई है। बड़ा सॉफ्ट एजेंडा चलता है, बहुत सॉफ्ट, आपको पता भी नहीं चलेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी दिल्ली में बैठती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, वो तो कभी बॉर्डर पर गई भी नहीं, लेकिन क्या कहा उसने खान सर ने कि अरे वो कर्नल सोफिया कुरैशी तो रानी लक्ष्मीबाई है। अरे रानी लक्ष्मीबाई से तुलना कैसे हो सकती भाई? समझिए, ये आपके दिमाग में कितनी चालाकी से एजेंडा भरा जाता है, आप सोच नहीं पाओगे। आज जब खान सर ये बोल रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई है, तो कल को तो 4 साल 5 साल बाद 10 साल बाद तो बोलेंगे ना कि सोफिया कुरैशी ने मोदी जी की इज्जत बचा ली, इतनी लड़ी थी वो सोफिया कुरैशी। और ये सब मोदी जी ने क्यों किया? अब फिर वहीं पे लेके आता हूं आपको मैं। आप याद कीजिए, एक बार सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान भारत यात्रा पर आए हुए थे, और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की 3-4 सफल मुस्लिम महिलाओं की मुलाकात मोहम्मद बिन सलमान से कराई थी। और ये मुलाकात कराने का मकसद ये था कि मोहम्मद बिन सलमान इस बात को देखें कि भारत के अंदर जो मुसलमान है उसको इतने समान अवसर हैं कि महिलाएं भी बड़ी आगे बढ़ के तरक्की कर रही हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मोदी के मन में ये बात है कि मेरी छवि सेकुलरिज्म की रहनी चाहिए सऊदी अरब के शहंशाह की नज़र में, शहजादी की नज़र में। और यही वजह है। और फिर भी मैं कह रहा हूं कि अगर भेजना था तो आरिफ मोहम्मद खान को भेजते ना, तो उनको 10 मुस्लिम देशों में भेजते, हम आपत्ति नहीं करते। लेकिन ओवैसी को क्यों भेजा गया ये हमको समझ में नहीं आया। मतलब पाकिस्तान का बंटवारा, ये भारत के मुसलमानों के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो कभी मिटेगा नहीं, कभी मिट नहीं सकता। लेकिन इस कलंक को मिटाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उपलब्ध कराया ओवैसी जैसे लोगों को भेज करके। अब ओवैसी जैसे लोग आज से 2 साल बाद कहेंगे ना कि हमने मोदी जी की इज्जत बचा ली। अरे हिंदूवादियों, तुम्हारी औकात क्या है? हम वहां गए इस्लामी मुल्कों से मिलने के लिए, तुम्हारी कौन पूछ रहा है? इस तरह की बातें होंगी, आप क्या जवाब देंगे? सोचिए आप। और मैं जहाँ तक मुझसे अभी बहुत लोग इसमें आएंगे, टिप्पणी करेंगे कि पांडे जी आपको कुछ पता नहीं है, आप जानते नहीं हैं, देश में गृह युद्ध हो जाएगा, इतनी बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये वो सब इस तरह की बातें करेंगे लगातार से। लेकिन मेरा ये कहना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी से पीसी कराने के बाद भी हर दिन 4-5 जासूस, 6 जासूस जो पकड़े जाते हैं वो सारे मुसलमान ही होते हैं ज़्यादातर। एक ज्योति मल्होत्रा को छोड़ दो, एक सरदार जी पकड़े गए देवेंद्र करके, कुछ बाकी तो सब मुसलमान ही निकले।
रोज़। तो क्या मुसलमान जासूसी करना बंद हो गए क्या? मतलब क्या एक, मतलब आप कब तक, एक गाड़ी है, उस गाड़ी का आपने एक बार टेस्ट ड्राइव कर लिया, आप उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव किसने किसने किया? उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव अगर देखा जाए तो तमाम लोगों ने किया, अटल जी ने किया, सब ने किया, सब देख ले कि हाँ भाई ये तुष्टिकरण और ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है ये ऐसी ही रहेगी, बदलेगी नहीं, ये ऐसे ही गद्दारी करेंगे। तो आप बार बार उनका टेस्ट क्यों ले रहे हो? वो तो वही निकलेंगे ना। चलिए खैर, अब बहुत बातें हो गई आज। आपके विचार हो तो कुछ ज़रूर अपनी बात कहिएगा, लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ, जो भी मोदी के कट्टर समर्थक हैं, हम भी मोदी के कट्टर समर्थक हैं, हम भी मोदी को ही वोट देंगे, उनको देते हैं, पर जो सवाल है उस पर बात करना ज़रूरी है। नमस्कार।